वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई लेवल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कह क्या रहा है सवाल कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है जिसको अगर हम घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो आपको इस रूप में आना चाहिए। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का रूप का होना चाहिए, ऐसा हमको दर्शाना है। तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए इस प्रश्न को कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, ठीक ना। कोई धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, a मान लेते हैं। अब देखिए कैसे बनेगा ये। अब हमको दर्शाना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक को a मान लिए, a मान के चलिए कि a जो है भाज्य है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में पढ़े हैं। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम भाज्य बोलते हैं, ठीक ना। तो भाज्य लाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसका भागफल आता है और कुछ ना कुछ शेषफल आता है, ठीक ना। यही तो हम पढ़े हैं। तो हमको दर्शाना है, जैसे मान के चलिए कि हम 2 से भाग लगा रहे हैं। 2 से जगह भाग लगाएंगे कोई संख्या में तो कुछ न कुछ तो शेषफल आएगा। तो मान के चलिए शेषफल क्या है, भागफल क्या आएगा, क्यू मान लेते हैं। और कुछ जब घटाएंगे तो शेषफल तो आ जाएगा ना, तो इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं भाजक, जिससे हम भाग लगाते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। और जो भी यहाँ आएगा जितना बार में कटता है उसको हम बोलते हैं भागफल, ये भी हम पढ़े हैं। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम शेषफल बोलते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको देखिए जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो हम लोग पढ़े हैं कि 2 से कम ही शेषफल आएगा। या तो आएगा शेषफल 0 आएगा या तो 1 आएगा। एक कभी नहीं आएगा कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर 2 आ जाएगा शेषफल तो 2 से तो कट ही जाएगा। इसलिए शेषफल हम 0 1 के रूप में हम आएगा, ठीक ना, यानी 0 1 आएगा। तो इसको देखिए हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए हमको a अगर प्राप्त करना होगा तो कैसे लिखेंगे कि 2 और q को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2q, और शेषफल क्या जोड़ लेंगे हम 0, ठीक है ना। देखिए a हमको अगर प्राप्त करना होगा तो हम लोग पढ़े हैं ना कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही है यूक्लिड नियम, ठीक है। तो 2 गुना q और r को अगर जोड़ेंगे, ठीक है ना, पर हम लिख दे रहे हैं a कैसे प्राप्त होगा, 2 गुना q करेंगे 2q और शेषफल क्या बोलते हैं r। अब देखिए शेषफल अगर जोड़ेंगे तो a आ जाएगा 2q और शेषफल क्या है r। यहाँ पर r का मान क्या है 0, यानी शेषफल क्या है 0 बचेगा, तो 0 लिख लिए, यानी a बराबर 2q प्राप्त होगा। उसी प्रकार से a बराबर ये हो जाएगा 2q, और देखिए इसमें मान बिठाना है हमेशा ना, इसमें मान बिठाना है। a का ये हो गया, ये हो जाएगा 2q और r का जगह पर क्या बैठ जाएगा 1, ठीक है। अब देखना है कि इसमें 2 धनात्मक पूर्णांक आ गए। इसका अगर हम घन करेंगे तो क्या ये 9m आ सकता है। देखिए ध्यान से, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, अगर इसका हम क्यूब कर दें इस प्रकार से 3, तो 1 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 क्यूब आएगा, ठीक ना। यानी 9m आने का कोई चांस नहीं है। मतलब यदि हम 2 से भाग लगाए कोई संख्या में तो इस रूप में आएगा, तो ये आने का चांस नहीं है। इसलिए ये जो भाजक जो 2 है इस पर नहीं बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अगला देखिए, यदि 2 के बाद हम 3 लगाते हैं, ठीक है, 3 से जब हम भाग लगाएंगे तो उसी प्रकार से आएगा। जैसे देखिए क्या हम कह रहे हैं कि जैसे 3 से हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा, हमें a प्राप्त करने के लिए क्या होगा कि 3 गुना q करेंगे। जैसे a प्राप्त करना है ना, तो 3 गुना q करेंगे और जोड़ेंगे r हम, तो हो जाएगा 3 गुना q करेंगे तो 3q और प्लस क्या हो जाएगा r, यूक्लिड विभाजन के नियम से, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब देखिए किसी संख्या में 3 से जब भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना तक बचेगा, शेषफल बचेगा 0 1
और 2 के रूप में बचेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा कि 3q, r के जगह पर 0 बैठा लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 3q, ठीक है। अब इसको घन करेंगे, अगर इसका हम घन कर देंगे इस प्रकार से, तो 3 3 9 9, तो ये कितना हो जाएगा 27q के पावर क्यूब। इसमें तो 9 के कॉमन आएगा ना, देखिए 9 हमको लाना है तो 9 का कॉमन इसमें आएगा, मतलब हम इस पर बना सकते हैं, इस रूप में बना करके हम इसको ला सकते हैं, ठीक है। यानी 6 से भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर 6 से भी अगर भाग लगाएंगे किसी संख्या में, ठीक है, तब पर भी आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम गुना करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमें शेषफल कितना तक आएगा 0 1 2 3 4 5। यदि हम 6 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 5 तक आएगा, तो इस रूप में आ जाएगा कितना, a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 1, ठीक है। इसका अगर हम घन करेंगे तो इस प्रकार से आएगा कि 6 गुना 6 करेंगे तो ये 9 का पहाड़ा में, जैसे 9 का कॉमन हम निकाल सकते हैं क्योंकि 9 से भाग लगेगा, उसी प्रकार से हम 9 पर भी बना सकते हैं, ठीक ना। यदि हम 9 से भी भाग लगाएं हम, ठीक है, ए में, तो कुछ ना कुछ तो आपको आएगा भागफल और शेषफल आएगा। तो 9 से जब अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा ना, देखिए 8 तक आएगा। तो इस प्रकार से कितना लिख सकते हैं, तो लाने के लिए क्या होगा कि 9q, 9 गुना q 9q, और r को जोड़ते हैं तो r का मान देखिए 0 लेते हैं, तो इस प्रकार से आएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, ठीक है। अगर इसका भी हम q करेंगे, 9q का भी अगर q करेंगे तो 9 का कॉमन आएगा, ठीक है ना। यानी किस पर बन रहा है, 9 पर भी बन जाएगा। हम 9 अगर भाजक लेते हैं, 9 अगर भाजक लेते हैं तो 9 पर भी आ जाएगा आंसर, 6 पर भी आंसर आ जाएगा और 3 पर भी आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 9 पर बनाएंगे तब बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, 6 पर बनाएंगे तब पर भी बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो जब हम 3 पर हमें आंसर जब आ जा रहा है, हमको दर्शाना ना है केवल कि 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो हम यही धनात्मक पूर्णांक लेकर दर्शा देंगे, तो क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी पर हम बना देंगे, ठीक है ना। इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, यानी 9 पर भी आएगा, 6 पर भी आ जाएगा। हमको इस रूप में दर्शाना है, चाहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम ले सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक, हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लेकर के हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर तो हम बना रहे हैं 3 पर, ठीक है। देखिए यही चीज को आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको। देखिए यूक्लिड विभाजन है ना, तो लिख देंगे यहाँ विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, तो लिखा है ना, इसका प्रयोग से करना है, तो इसका प्रयोग से हम कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन का नियम क्या है, देखिए कि भाज्य, अभी बताया था ना कि देखिए ये जो भाज्य है ना, भाज्य कैसा लगता है, भाज्य बराबर क्या करेंगे हम, भाजक गुणे, यानी भाजक को भागफल को गुना करते हैं। जो हम लोग भाग का जो जांच पढ़े हैं उसी का एक नियम दे दिया है, का नाम दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक ना। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर शेषफल, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। जांच कैसे करते थे, ये लाने के लिए इसको गुना करेंगे, यानी भाजक भागफल गुना करते थे, शेषफल को जोड़ते थे तो आ जाता था ये वाला, अभी भी वही चीज़ है, ठीक है ना। और इसी का नाम दे दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। अब देखिए भाज्य क्या है, भाज्य को हम क्या माने हैं a, ध्यान से देखिएगा, a हो गया, भाजक गुने भागफल, भाजक क्या है 3, भागफल क्या है q 3q, शेषफल क्या है r, यहाँ लिख देंगे हम r, ठीक है। एक क्वेश्चन में हम 6 पर भी रख के बना सकते हैं, 9 पर भी, 6 9 जो कैलकुलेशन उसका बड़ा होगा, इसलिए हम क्या लिए 3, तो हमें दर्शाना है, ठीक है, तो हम 3 पर ही दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप का ये होता है, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब हम लिए यहाँ पर भाजक कितना लिए हैं हम 3 लिए हैं, तो 3 से हम क्या बताए कि 3 से जब किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो आएगा 0, या तो आएगा 1, या तो आएगा 2, 3 तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यदि 3 आ जाएगा तो 3 से जब हम भाग लगाएंगे तो क्या है, कट करके 0 ना आ जाएगा। जैसे देखिए 3 से भाग लगाए हम मान के चलिए 3 में,
तो एक बार गया, जीरो क्या शेषफल क्या 0, 3 से 4 में भाग लगाइए तो 3 एकम 3, शेषफल क्या है 1, 3 से भाग लगे 5 में तो 3 एकम 3, कितना है शेषफल 2, 3 से भाग लगे 6 में तो 3 दूना 6। यानी देखिए कि कितनों बड़ा से बड़ा संख्या लीजिए क्या है 0 1 2 ही आएगा, फिर ना फिर रिपीट होने लगेगा 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा आपको 0 1 2 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो वही चीज को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखाएगा देखिए, लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे कि 0 के बराबर हो सकता है आर, आर क्या है शेषफल है, देखो आर के माने है शेषफल, इसको शेषफल समझना है। या तो शेषफल 0 के बराबर होगा या शेषफल 0 से बड़ा होगा, यानी शेषफल जो है 0 से बड़ा हो सकता है, तो बड़ा का चिन्ह इस पर का लगता है, जो बड़ा होता है उधर का चिन्ह लग जाता है। तो 0 से बड़ा है शेषफल हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, क्योंकि 0 भी तो आ रहा है ना, तो शेषफल 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी शेषफल हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है, यानी पढ़ेंगे 0 से बड़ा है यार और 0 के बराबर है 4, ठीक है ना, 0 के बराबर है यार, ठीक है, या 0 से बड़ा है यार, ठीक है। अब देखिए ये जो r है ना हमेशा शेषफल है, क्या है शेषफल, r को शेषफल समझना है। 3 से यानी भाजक से, ये भाजक है, भाजक जो भी रहेगा 6 रहेगा जो भी, ये भाजक से हमेशा ये छोटा ही रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि r से यानी शेषफल से बड़ा हमेशा क्या होता है भाजक, यानी भाजक 3 है तो 3 लिख लिए। इसलिए यह चीज लिखना है कि संभावित शेषफल कितना होगा, संभावित शेषफल कितना तक होगा, अभी बताया ना, यदि 3 से भाग लगाएंगे शेषफल आपको क्या होगा 0 के रूप में बचेगा, 1 के रूप में बचेगा या 2 के रूप में बचेगा, 3 तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर करना है आपको कि इसमें आपको दर्शाना है 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप को दर्शाना है। कैसे दर्शाना है देखिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर केस नंबर 1, ठीक है। अब आपको जो भी दर्शाना है, जो भी आपको बैठाना है इस पर बैठाना है, ठीक है। अब देखिए ए को लिखेंगे हम ए, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि जब r बराबर, पहले हम रखेंगे 0 रखने पर, ठीक है, a को रखेंगे a बराबर 3q को हो जाएगा 3q प्लस ये r जो है ना, r का मान क्या है देखिए, हम बताए थे कि r जो है शेषफल है, पहले r की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर रख दिए 0, यानी हम a बराबर अगर 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया धनात्मक पूर्णांक। अब क्या करेंगे इसको कि क्या करें कि घन करना, इसको क्या करेंगे घन लिखा हुआ है ना, अब इसको घन कीजिए, घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। अब इसको हम घन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ घन करने पर इसको हम घन कर लेंगे, घन समझते हैं ना, इसका पावर 3 कर देना है, इसका भी 3 कर देना है, यानी a का 3 बार गुना कीजिए तो AQ हो जाएगा, और 3Q का पावर 3 का मतलब 3Q गुने 3Q गुने 3Q, यानी 3 तिराई 9 तिया 27, Q के पावर Q हो गया। अब इसको जो है आपको इस रूप में दर्शाना है, क्या दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, इन 9 को बाहरी करेंगे यानी 9 को हम कॉमन लेंगे यानी 9 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, तो देखिए आ जाएगा इस प्रकार से कि आ गया 9 से भाग लगाइए इसमें, तो 9 तिया 27, यानी 9 से भाग लगाए ना 3 बार कट जाएगा, ठीक है, तो इसको दोनों गुना करेंगे तो ये वाला जाएगा, ठीक है। हमको दर्शाना है 9m के रूप में, इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, ठीक है ना। 9 से भाग लगाए तो 3q के पावर q आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q के पावर q मान लिए, हम मान लिए कि m बराबर 3q के पावर q है, तो इस प्रकार से आएगा AQ बराबर 9, इसके जगह पर क्या मान लिए m, तो हम लिख देंगे m। हमको दर्शाना है, कैसे दर्शाइए 9m आ गया ना, तो पहला वाला तो आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि 9m + 1 या 9m + 8 के रूप को दर्शाना है, ठीक है। तो ये वाला हम दर्शा लिए, इसको दर्शाते हैं, देखिए इसको क्या करेंगे हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको देखना है
ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे केस नंबर 1 हुआ, केस नंबर 2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर 2, यहाँ पर लिखेंगे कि जब r बराबर, हम 0 रखकर बनाए तो 9m आ गया। अब हम 1 रखेंगे, शेषफल जहाँ r है तहाँ r की जगह पर 1 रखना, तो इसी में बिठाना है। a का a लिखेंगे, r बराबर पहले 1 रख लेते हैं, 1 रखने पर तो क्या करेंगे, इसमें बिठाएंगे, a का a लिखेंगे, a हो गया। फिर 3q के 3q, फिर है प्लस r यानी प्लस r के जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, हम रख लिए 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, घन करना है। लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ घन करने पर, यानी क्या करेंगे, इसको घन करेंगे, यानी a का भी घन कर देंगे, 3q + 1 का भी हम घन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला पर इसको तोड़िएगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 3 लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, तो हम a + b के होल क्यूब फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं a + b के होल क्यूब, यहाँ पर होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। ये फार्मूला लग गया, ठीक है। अब इसको हम दर्शाएंगे, यानी इसी पर हमको बैठा देना है। इसको लिखेंगे यहाँ पर a³ बराबर, देखिए a की जगह पर आपको बैठाना है 3q, अब b की जगह बैठाना है 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a³ a की जगह पर क्या बैठाएंगे हम, 3q। अब यहाँ पर q लगा हुआ है तो लगा देंगे हम q + 3a² b, यानी तीनों देखिए गुना में है, 3 को 3 लिखना है, ये अचर पद है ना, नहीं बदलेगा ये। a की जगह पर क्या लगा देना है, 3q, इस पर लगा है स्क्वायर तो हम लगा लेंगे इस पर भी स्क्वायर, गुना b का मान क्या है 1, तो लगा लेंगे हम 1, 3a² b प्लस फिर क्या है 3ab², 3 के 3 लिखेंगे, a की जगह पर क्या लग जाएगा 3q, b की जगह पर क्या लगा देना है 1, अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, लगा देंगे स्क्वायर, प्लस b है b³ b की जगह पर क्या लगेगा 1, अभी लगा है q, लगा देंगे हम यहाँ पर q। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा a³ बराबर, इसको 3 बार गुना करेंगे, 3q गुना 3q गुना 3 कितना 3 3 9 दिया 27, q के पावर 3, इसको हल कीजिए तो 3 का स्क्वायर है ना, 3q का स्क्वायर, तो 3 3 9 हो गया, 9 तिया 27q, q नहीं हो जाएगी स्क्वायर, प्लस इसको 1 गुना 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 गुना 3 का 3, 3 3 9q, और 1 का q है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही ना आएगा, ठीक है। हमको क्या इसके रूप में दर्शाना है, यानी 9 का कॉमन होना चाहिए, तो हम इसको करेंगे 9 का कॉमन निकाल लेंगे, 9 लिख लेंगे और 9 से भाग लगाएंगे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 से जब भाग लगाए ना तो इस प्रकार से आएगा 3q, ठीक है। फिर हो जाएगा भाग लगाए तो 9 से भाग लगाएंगे 27 में तो 3q², 9 से भाग लगाए इसमें तो q आएगा, अब प्लस 1 का 1, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम मान लेंगे, जो कोष्ट में है ना इसको मान लेंगे, हम क्या मानेंगे कि जहाँ m बराबर, जो कोष्ट में दिख रहा है ना 3q के पावर q प्लस 3q² प्लस q, इतना जगह पर क्या मान लिए हम m मान लिए। देखिए a³ 9 हो गया, इसके जगह पर क्या मान लिए m, तो हो गया 9m प्लस 1। हमको क्या दर्शाना था 9m + 1, यानी दूसरा से ये वाला आ गया, ठीक है। ये तो 2 तो बना लिए, उसी प्रकार से तीसरा भी बनाएंगे, हमको 2 लाना है, मतलब ये वाला लाना है 9m + 8, 2 रख करके ना, तो लिखेंगे केस नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि जब r बराबर 2 रखने पर,
ठीक है। अब यहाँ पर रखिए, कहाँ पर चला गया देखिए, यहाँ पर है, देखिए ए का ए रखेंगे बराबर 3q प्लस आर की जगह पर कितना रखना है, आर की जगह पर 2 रखना है, यहाँ पर रख लिए 2। आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है दिख रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ लिखेंगे घन करने पर, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, उसी प्रकार से बनना जैसे ऊपर बनाए हैं। तो इसको हम कर लेते हैं घन, इसको भी कर लेते हैं हम घन, ठीक है। अब यहाँ पर ए का क्यू करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, ए प्लस बी का होल क्यू ना, इसी पर आपको तोड़ देना है। ए का मान ए के जगह पर 3q और बी के जगह पर 2 लगाना है, उसी पर से बैठा देना है। तो देखिए ए क्यू लिखा हुआ है, तो ए के जगह पर हो जाएगा 3q का पावर 3 प्लस 3a² बी, तो 3 को 3 लिखेंगे, a² ए के जगह पर हो जाएगा 3q, स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब बी की जगह पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3ab², तो हो जाएगा 3 ए की जगह पर 3q, b² है तो बी की जगह पर 2 इसका स्क्वायर प्लस bq, बी की जगह पर क्या है 2, इसका कर लेंगे हम q। अब इसके बाद करेंगे यहाँ पर हल, 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 9, 9 तिया हो जाएगा 27। इसको देखिए 3q का स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। अब q गुना q करेंगे तो हो जाएगा q की स्क्वायर। इसको देखिए 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36 q। अब 2 का पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। हमको इस रूप में दर्शाना है। यहाँ पर 9 क्या है कि 9 का हम कॉमन लेंगे, 9 तिया 27, 9 छके 54 और 9 चौके 36 प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ जो कोष्ट में कुछ दिख रहा है इसको हम m मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ m बराबर क्या है 3q के पावर q प्लस 6q के पावर स्क्वायर प्लस 4q, इसको हम m मान लिए। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9 के 9, देखिए जो दिख रहा है कोष्ट में आपको क्या मान लिए हम m, तो हो जाएगा 9m और यहाँ पर देखिए 8 है तो 8, हमको ये दर्शाना था, आ गया, ठीक है ना। तो AQ बराबर 9m प्लस 8, हमें क्या दर्शाना था, हमको तो यही दर्शाना था ना 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। जो देखिए हम पहला केस से वाला सॉल्व कर दिए, दूसरा से वाला आ गया और तीसरा से आपका ए वाला आ गया। तो जो हमें दर्शाना था ये हम प्राप्त कर लिए। आप चाहते तो देखिए अगर 9 पर बनाते ना थोड़ा बड़ा बनता, ठीक है, इसलिए 9 पर नहीं बनाया, 6 पर भी बन जाता। तो जब हमको जब 3 पर बन जा रहा है तो हम बड़ा अंक को क्यों प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आपको आसानी से इसी पर आपको बैठाकर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है अतः, ठीक ना, अतः लिख देंगे कि किसी, यहाँ पर से लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी लिख देंगे यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक ना, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हो गया, यही हमको दर्शाना था।